Hello students, in previous video I have just told you how to determine the formula of chemical compound by using its valency. अगर आपने सीख लिया है कि कैसे फार्मूला पता करते हैं, सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 NCERT chemical reactions in which different types of reactions, description of different types of reaction has been given to you. Combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction. Okay? Combination reaction, the reaction in which two or more than two reactants combine to form a single product is known as combination reaction. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, combination reaction में H2 plus Cl2 react to form हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बैलेंस कर दिया गया है. नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया NH3 अमोनिया. आपको बताया था मैंने फॉर्मूले में. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले कैसे निकल के आते हैं, तो अब आप सीख सकते हैं कि रिएक्शंस कैसे होते हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रिएक्ट्स विद दिस. सो ये जो रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, जो लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं चीजें जो रिएक्ट करती हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, और राइट हैंड साइड में जो हमें मिलता है रिजल्ट, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट. ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Decomposition reaction in which a single reactant is broken by heat, light or electricity into two or more than two products. एक सिंगल रिएक्टेंट को आप हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से ब्रोकन कर दें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये जस्ट उसका उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड इट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 2H2 plus O2, AgCl, silver chloride, light in presence of light, silver plus chlorine. Displacement reaction, the reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव, जो उससे कम रिएक्टिव है, जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें पोटेशियम सबसे टॉप पर आता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, और सबसे नीचे जो है आपका सिल्वर और आयरन, गोल्ड का नाम आता है. तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर एंड जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज हियर. कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. देखिए मैंने बताया था सिल्वर, गोल्ड सबसे नीचे होते हैं. वैसे मैं ये भी बताता हूं कि कॉपर कमजोर होता है, लेकिन कॉपर सिल्वर गोल्ड से कमजोर नहीं होता है. कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट. अब आपको ये देखना होगा कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला CuNO3 ट्वाइस क्यों आया, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है. ओके, आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट. फेरस सल्फेट है यहाँ पे FeSO4 प्लस Cu. सो यहां पर एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which two compounds exchange ions. Exchange of ions takes place between two compounds so that formation of two new compounds takes place. यहाँ आयंस का एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड्स के बीच, जिसके कारण आपका दो नए कंपाउंड बनते हैं. सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. फार्मूला पर ध्यान दीजिए, AgNO3 का, Ag का वैलेंसी 1 होता है, NO3 का 1 होता है, AgNO3. एंड बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, मैंने वहां नहीं बताया था, नोट कर लीजिएगा. बेरियम की वैलेंसी 2 होती है. इट रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट Na2SO4 टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. HCl which is an acid reacts with sodium hydroxide which is a base.
टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि आपका ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड। तो डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ये तो आप सीख गए, वेरी गुड, आपको जानकारी हो गई। बट मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये तो है कि आपको करना ही करना है, जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये रिएक्शंस मिक्सर्स के फॉर्म में दिए, मिक्स करके दिए हुए, सपोज 4-5 रिएक्शन एक साथ दे दिए और आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन था, हाउ विल यू आइडेंटिफाई। इसका कोई एक इजी मेथड होना चाहिए कि उसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सके, पता कर सके किस टाइप का रिएक्शन, वही बताने में जा रहा हूं। बहुत इजी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ प्लस नहीं होता है, राइट हैंड साइड की तरफ प्लस नहीं होता है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। डीकंपोजिशन में लेफ्ट हैंड साइड में प्लस नहीं होता है, बिकॉज ए सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन इनटू 2 or more than 2 products with the help of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए, जिंक इज एन एलिमेंट, कॉपर सल्फेट इज ए कंपाउंड, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस एलिमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कैसे इस रिएक्शन के जरिए आप ये भी पता कर सकते हैं कि which one is more reactive, ये भी पूछा जा सकता है उल्टा करके। जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्शन दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि which one is more reactive, जिंक और कॉपर। तो जिंक इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट ग्रुप, दैट्स व्हाई जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एंड इन दिस केस कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, इन दिस केस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है। एंड लास्ट वन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरी इजी। यहां पर आपको मैंने बताया एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, यहां पर दोनों कंपाउंड होते हैं। नो एलिमेंट एग्जिस्ट, कोई एलिमेंट अकेला नहीं होता। देखिए ये भी कंपाउंड है, AgNO3 NaCl भी है, AgCl प्लस NaNO3। सो इफ यू हैव बीन गिवन मीन्स 4 or 5 or 6 reaction and you have to identify what type of reaction is this one, so you can use this method जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत इजी है। कॉम्बिनेशन में राइट हैंड साइड में प्लस नहीं होता है, डिकम्पोजिशन में लेफ्ट में प्लस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड होते हैं। क्वेश्चंस बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं, आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कोई एक रिएक्शन दिया जाएगा, ओके, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस वन, आप आइडेंटिफाई कीजिए, राइट वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यू मस्ट लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ एटलीस्ट 3 or 4 रिएक्शन ऑफ इस टाइप ऑफ रिएक्शंस। अभी भी इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन बचा हुआ है, जिसका डिस्कशन होगा, एंड रेसिडिटी है, एंड कोरोजन, इस पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देयर एग्जाम्पल्स, and the most important one, their identification.